नमस्कार, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया हुए। इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास आपने सभी ने हाल ही में परीक्षा दी है। इसके बाद आप सभी अलग अलग फील्ड में जाने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्लान कर रहे होंगे। तो वो क्या हो सकती है बेस्ट स्ट्रेटेजी जिसके द्वारा आप बहुत जल्दी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि इस तरह क्या होता है, बहुत से लोग 5-5, 6-6 साल तक तैयारी करते रहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं ले पाते। सरकारी नौकरी छोड़ो, उनके बेसिक तक क्लियर नहीं हो पाते। तो वही जानेंगे आप वो गलतियां ना करो जो लाखों बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो यही जानेंगे कौन सा एग्जाम दें, ठीक है, तैयारी कैसे शुरू करें, ये सब चीजें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कौन कौन से फील्ड में होते हैं जहां सरकारी नौकरी निकलती है। तो आपकी जो सरकारी नौकरी निकलती है वो सबसे बड़ी जॉब जो है इंडिया की, वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसके अंडर ही आपने आईएएस, आईपीएस ये सुने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो रहता है यूपीपीएससी, स्टेट पीएससी कराते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये राज्य सेवा चयन आयोग होते हैं, वो कराते हैं। वो उनके अंदर जो रहते हैं एसडीएम, ठीक है, नायब तहसीलदार, ये सारी जॉब जो निकलती हैं वो स्टेट पीएससी से निकलती हैं। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट वैकेंसी भर्तियां कराता है अलग अलग पदों पे। डिफेंस की वैकेंसी निकलती है, रेलवे डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालता है, बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी निकलती है, पोस्टल डिपार्टमेंट वैकेंसी निकलती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी निकलती है, जुडिशरी में वैकेंसी निकलती है, जज से लेकर क्लर्क तक की वैकेंसी होती है, इंजीनियरिंग में जॉब निकलती है, साइंस रिसर्च के थ्रू जा सकते हो, मेडिकल डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो, और आप फूड डिपार्टमेंट में जा सकते हो, अकाउंट शाखा में जा सकते हो, अकाउंटेंट में जा सकते हो। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो अलग अलग वैकेंसी निकलती है, जैसे आपकी पटवारी हो गई, आपने सुना होगा, ठीक है, पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है, बीडीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। ये सारी जो निकलती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर निकलती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से निकलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हर एक फील्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और वो फिर आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा। वीडियो भी काफ़ी ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मेरा मानना यह है कि क्यों ना सभी विषयों के बारे में क्यों ना एक एक करके अलग अलग एक एक वीडियो में बड़े विस्तार से जान लिया जाए। जैसे उनका जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, उनकी सैलरी क्या रहती है। उसके बाद सैलरी के बाद हम जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस का जानेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कहाँ का फोकस करना है, कहाँ का नहीं करना है। स्ट्रेटेजी के बाद ये जानेंगे प्रमोशन क्या रहते हैं। मतलब जो भी A to Z किसी भी फील्ड का है, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, डिफेंस का हो, रेलवे का हो, किस किस पद पर चयन होता है और उस पद के बाद आप कितना प्रमोशन ले सकते हो, ये चीज़ जानना क्यों जरूरी है, ये भी बड़ा पॉइंट है। ये चीज़ जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार ये होता है कि बहुत से बच्चे बहुत जल्दी जॉब ले लेते हैं, और जब जॉब लेने के बाद जब वो 21-22 साल की उम्र उनकी होती है, तब उनको समझ आता है कि मैं जिस जॉब में हूँ वो जॉब बहुत छोटी है मेरी अचीवमेंट के हिसाब से, तो मैं तो इससे अच्छी जॉब ले सकता था। तो अच्छी जॉब के लिए बोला यार मुझे पता ही नहीं, किसी ने बताया नहीं था कि ये जॉब भी होती है। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। अगर आप सरकारी नौकरी के बारे में वास्तविकता में भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप को ये जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास कौन से डिपार्टमेंट हैं। आप यहीं से डिसाइड करो कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। उस डिपार्टमेंट में आप फिर रिसर्च करो कि क्या मेरे लिए है, जिस तरीके की मेरी एबिलिटी है, जिस तरीके से मैं अपने लाइफ को जीना चाहता हूँ, क्या उस तरीके का फील्ड है। क्योंकि फील्ड चुनना क्यों जरूरी है ये भी समझो। ये सिर्फ एक साल 2 साल निकालने की बात नहीं है। जब आप किसी जॉब में ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ आपको अपनी 40 साल निकालनी है जीवन की पूरी। आप जाहिर सी बात है, जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आप रिटायरमेंट होने के बाद ही वापस आओगे। और इसका मतलब अभी अगर आपकी उम्र 18 साल है, आप मान लो 20 साल की उम्र नौकरी पाते हो और 40 साल की उम्र तक आप नौकरी करते हो, 60 साल आपकी निकल गई यहीं पे। जब आप 60 साल यहाँ दे दोगे तो आपका जीवन तो पूरा वहीं जिया ना। तो इसीलिए आप कुड़ कुड़ के जियो डेली, उससे अच्छा है क्यों ना आप ये समझ लो कि कहाँ सरकारी नौकरी करूँ मैं। पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊँ, मुझे डिफेंस में जाना है, या मुझे रेलवे में काम करना है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। अपना एक फील्ड का चुनाव करो, उस फील्ड में ही जियो। और मैं चाहता हूँ आप पूरी लाइफ बड़े खुशी से जियो। कभी इस चीज़ को ना दुख हो तुम्हें कि मुझे टीचिंग करनी थी पर मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में पहुँच गया। बहुत से लोगों की ये शिकायत है। शिकायत क्यों है? शिकायत इसलिए है कि उन्हें यही नहीं पता कि यार टीचिंग के लिए कितना मुझे समय लेना है, किस तरह की तैयारी करनी है, कब क्या है, ये सब चीज़ें। किसी को जुडिशरी में जाना था, उसको प्रोसेस ही नहीं पता उस चीज़ का, क्या प्रोसेस है जुडिशरी डिपार्टमेंट में जाने का, नहीं पता लग पाता बहुत से लोगों को,
है ना। तो इसी चीज़ के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आप एक वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें समझ लें कि हमें किस किस फील्ड में जाना है। अच्छा चलो, यहाँ से फिर जब आप फील्ड डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन करने का जो मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहला काम है वो आपको फील्ड डिसाइड करने का ही है। जब तक आप फील्ड डिसाइड नहीं करोगे तब तक तैयारी शुरू हो ही नहीं सकती। जो तो फील्ड डिसाइड करोगे, उससे फील्ड डिसाइड हो जाए आपका, उसका है आपका सिलेबस। उसके सिलेबस देखो, सिलेबस देखने का जो भी सिलेबस है उसका जैसे मान लो ज़्यादातर मैं कॉमन सिलेबस बताता हूँ। सब सिलेबस में क्या आपको मिलेगा, मैथ ज़्यादातर सब जगह मिलेगा, सिर्फ स्टेट पीएससी को छोड़ के और यूपीएससी को छोड़ के। मैं जहाँ मैथ का वेटेज यहाँ थोड़ा कम है, सेकंड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आप रीजनिंग हो गया, बाकी इनके अलावा मैं बाकी सभी के बारे में बता रहा हूँ, इनको छोड़ के, क्योंकि इनमें ज़्यादा जीएस का वेटेज रहता है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट उनमें रीजनिंग हो गया आपका, और आपका जीके हो गया। और जीके में अभी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे आपके पॉलिटी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका साइंस हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमी हो गया, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे, जैसे कोई स्टेट का जॉब है तो उसके लिए स्टेट जीके, या मान लो पर्यावरण हो गया और कृषि हो गया। तो बहुत छोटे टॉपिक हैं इनके बारे में। उसके बाद आप क्या है, जहाँ भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी एक लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। लैंग्वेज का एग्जाम हर डिपार्टमेंट लैंग्वेज का एग्जाम तो लेती है। इन सबको मिला के आपका एक सिलेबस बनता है। इस सिलेबस के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में ना जान पाए तो मैं तो कहता हूँ आप स्टार्टिंग में, जैसे आपका मैथ वीक है या आपका जीके वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, आप सिर्फ बेसिक करें। सबका बेसिक से मतलब ये है कि मान लो ये आपका पूरा एक पॉट मैं ले लेता हूँ, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, यहाँ एक पूरा सिलेबस है। तो आप कितना करें, आप सिर्फ इसके अंदर अभी बेसिक के अंदर बेसिक को जान लें। मान लो कोई एक बच्चा है जिसका मैथ अभी अच्छा है, 12th पास है, उसने मैथ 12th से मैथ किया है, तो वो अगर यहाँ है तो आप कम से कम यहाँ तो पहुँच ही जाओ, है ना। एक बेसिक क्लियर करने के बाद जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो धीरे धीरे जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो धीरे धीरे अगर वो बच्चा यहाँ पहुँच जाएगा तैयारी करने का, तो आप भी यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। तो क्यों साथ साथ, और आपने यहाँ बेसिक क्लियर नहीं किया और आप अपनी तैयारी में भागते रहे, बोले मैथ से बचता रहूँगा, मैं मैथ से बचे काम चल जाएगा, या मैं रीजनिंग से बचे काम चल जाएगा, या जीके जीएस से बचे काम चल जाएगा, तो नहीं बनेगी बात। अब मैं बता दूं, आज से 4-5 साल पहले क्या होता था, आप इनमें से कोई से 3 सब्जेक्ट अच्छे कर लो, 4 सब्जेक्ट का आपका पेपर, मैथ, रीजनिंग, जीके या कोई लैंग्वेज का, तो कोई से 3 सब्जेक्ट अच्छे कर लो तो आपका नंबर आ जाता था, चाहे आप ये कर लो, चाहे आप कोई से 3 कर लो। लेकिन अब क्या है, अब आपको चाहे वो मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो, चाहे आपका कोई लैंग्वेज हो, इन चारों सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा नहीं किया तो मामला मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी सरकारी नौकरी लेने में। आपकी किस्मत है फिर लगे, लेकिन अगर मेहनत से लेना चाहते हो तो फिर यही तरीका है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको इन सबको क्लियर कैसे करना है, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है, आप सिर्फ बेसिक क्लियर करें। और बेसिक क्लियर करने के आप कोई भी टीचर को देख लें, और कोई नहीं है तो ये बेसिक में आपको मैं क्लियर कराऊंगा। मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा जहाँ सिर्फ बेसिक बातें होंगी। जो भी मैथ का 0 से शुरू करेगा, हम 2+2 से मैथ को शुरू करेंगे, और जीके को इंडिया की राजधानी से शुरू करेंगे। और इसमें भी बड़े अंदर तक गहराई तक जाएंगे, जहाँ तक एक बेसिक की स्ट्रक्चर है। और मैथ के अंदर भी हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, बाकी सारी चीज़ें बड़े आसानी से समझेंगे, और इतने लेवल से समझ लेंगे कि जहाँ एक मीडियम बच्चा बैठा हुआ है आप उसकी जगह पहुँच जाएंगे। फिर आप जैसे ही अपनी फील्ड डिसाइड करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अपनी करोगे, फिर आपको लगेगा कि तैयारी वास्तविकता में बहुत आसान हो गई है। और आपने बेसिक क्लियर, आप आज भी आप देखो बहुत से लोग ऐसे ही 5-5 साल तक जॉब नहीं ले पाए। वो क्यों नहीं ले पाए, वो इसीलिए नहीं ले पाए, उनके आज तक बेसिक क्लियर नहीं है। एक बार भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, कभी उनका कोई टॉपिक बचा हुआ, कोई टॉपिक बचा हुआ। तो मैं कहता हूं आप बेसिक कोर्स में एक बार जुड़ जाएंगे तो बेसिक कोर्स के बाद क्या होगा कि आपका एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा पूरा, और सिलेबस कंप्लीट में आपको बेसिक से समझा दूंगा, जो आपको क्लास में ही समझ में आएगा, क्लास में ही आपको याद होगा, क्लास में ही आप बिल्कुल परफेक्ट होते चले जाएंगे। ये चीज़ हम 2 से 3 महीने में खत्म कर लेंगे बड़े अच्छे से। इसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े, बस डेली कंसिस्टेंसी रखें और ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ाई करें। स्टार्टिंग में जब तक मैं बेसिक क्लियर कराने की बात कर रहा हूँ, तब तक आप सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ाई करें। जिनका मैथ अच्छा है वो जीके पढ़ें, ठीक है, और जिनका जीके बेकार है वो मैथ पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। 3 से 4 महीने में अपना एक बार बेसिक क्लियर जरूर कर लें, ठीक है। ये वाली बात हमारी हो गई है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर है, फिर मॉक टेस्ट है, फिर करंट अफेयर। हाँ, पर डे करंट अफेयर जरूर पढ़ते चलें, अभी से पढ़ने की आदत डालें।
और वो चीज़ ना रखें कि एक महीने बाद पढ़ने की आदत डाल रहे हैं और एक महीने के इकट्ठे पढ़ेंगे, वो नहीं। आप डेली न्यूज़ देखते हैं, 2-4 न्यूज़ पर डे भी देखेंगे तो भी बड़ा बढ़िया रहेगा। सिर्फ आप न्यूज़पेपर के हिसाब से पढ़ें, सिर्फ जानकारी लेने के पर्पज से पढ़ें, सिर्फ करंट अफेयर को आदत डाल लो। 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन करंट अफेयर आपको बहुत इफेक्ट करेगी। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर जीके को टाइट कर देता है, और जीके टाइट करने के बाद क्या होता है कि उसमें करंट ही डालता है, और करंट से ही पेपर टाइट बन जाता है जीके का। और कोई तरीका नहीं जीके का पेपर टाइट करने का। वो किताब से कहीं से ही पूछ ले, कोई भी टीचर होगा, मैं बोलो बिल्कुल हल्के से हल्का पढ़ाता होगा, वो भी जीके को बड़े अच्छे से इतना कवर करा देता है कि पेपर को टफ होने के बावजूद उससे बचती नहीं है। लेकिन अगर पेपर एग्जामिनर क्या है, जब करंट डालता है ना, तो वहाँ चीज़ें बड़ी फिसल जाती हैं। इसीलिए आप करंट को पर डे देखते चलें। ये जो आपका अनुशासन रहेगा, ये सिर्फ 2 साल का अनुशासन है। आपने 2 साल अनुशासन रख लिया तो 2 साल के अनुशासन में आप 2 साल के अंदर जॉब पा लोगे। ठीक है। और एक और बात बता दूं कि आज की तारीख में सरकारी नौकरी से बढ़िया कोई फील्ड है नहीं है, ये बात मान लो। आप बीटेक कर लो, आप एमटेक कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगा स्टार्टिंग पैकेज इतना जितना आपको सरकारी मिल जा रहा है ना। तो बड़े अच्छे से तैयारी करो। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसके बारे में हमने पीछे विस्तार से बात करी ली, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैंने आपको गाइडेंस दे दी, आप बस बेसिक के लिए करें। बेसिकली आप मेरे साथ जुड़ जाओ, ना हो तो मैं एक सीरीज शुरू करूँगा आने वाले समय में, चाहे वो उसके लिए 2 से 4 दिन लगेंगे मुझे। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा क्या कहते हैं, आप जीके जीएस और मैथ मेरे साथ कर सकते हो। यही दोनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अगर आपके ये अच्छे हो गए ना, तो आपकी चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका वो कोई लैंग्वेज हो, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। मैंने सिलेक्शन कैसे लिया, मेरा जो सिलेक्शन लेने का सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा, मेरे मैथ के और जीके कॉन्सेप्ट मैंने लगभग 6 से 8 महीने पढ़े लगातार। और मैं सिर्फ ये पढ़ता रहा, मैंने कोई एग्जाम नहीं देखा किसकी वैकेंसी निकलनी, क्या निकला क्या नहीं निकला, बस मैं पढ़ता रहा। फिर जैसी जॉब आई तो मैंने जॉब ले ली। मैंने जॉब बहुत कम उम्र में ही ले ली थी। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लान बी में क्या होना चाहिए। देखो, बहुत से लोग, मैं आपको बता दूं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं यहाँ पे, लेकिन जो सफलता पाते हैं वो कुछ चंद लोग ही पाते हैं, कुछ हजार लोग। अब समझो, जो लाख लोगों ने फॉर्म भरा, मान लो अगर 20 लाख से तो कहीं कम रहते ही नहीं है, कभी फॉर्म डालने की जो तादाद रहती है 20 लाख से नीचे रहते ही नहीं। वैकेंसी मान लो 50,000 निकल रही है, तो जो बाकी के 19,50,000 बचे, इन बच्चों का क्या हो रहा होगा पता है? कोई सोचा है? टैलेंट तो इनके अंदर भी है ना। तो आप एक स्किल कोर्स कर लो, जिससे क्या हो, मान लो बाई चांस आपकी किस्मत नहीं अच्छी हुई, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई बाई चांस, वैसे तो आप मेहनती हैं, आप मुझे पता लगा लेंगे, लेकिन नहीं लग पाई आपके, तो आप क्या कहते हैं, एक स्किल कोर्स कर लो, जिसके द्वारा क्या आप कल को कहीं प्राइवेट अच्छी से जॉब कर पाओ, अपना कोई सेल्फ बिजनेस डाल पाओ, चाहे कुछ भी कर लो। तो आप एक स्किल जरूर सीख लो साथ ही साथ में। ठीक है। अब मैं बताऊं स्किल कोर्स क्यों और बता रहा हूं मैं। मान लो जैसे क्या है, एक कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति 2 तरीके से पैसे कमा सकता है। एक तो है गर्दन से नीचे पैसे कमा सकता है, एक गर्दन के ऊपर वाले धड़ से पैसे कमा सकता है, मतलब सर से। जो व्यक्ति यहाँ से पैसे कमाता है ना दिमाग से, उसके बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कितना भी ग्रो कर सकता है, या ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा है। जो व्यक्ति शरीर के नीचे से, गर्दन के नीचे से पैसा कमाता है, वो सिर्फ शारीरिक मेहनत करता रहता है, और उसके लिए न हो तो उस काम की उसको कभी रेस्पेक्ट मिलती है, और ना ही उस काम के लिए वो कभी अपना ग्रो कर पाता। तो इसलिए दिमाग से काम करो। दिमाग से काम यही है कि अपनी स्किल सीखो, और जितना हो सके दिमाग से लगाओ। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के बाद आप जब फेलियर होते हो, तो आपको अपने सर से ऊपर का दिमाग ही लगाना। आप पढ़ने में तेज हो, आपके अंदर दिमाग है, उससे पैसे कमाने। हम पैसे लगाने के लिए ही सरकारी नौकरी लगा रहे हैं। अल्टीमेट पर्पज सबका यही है कि एक पैसे कमाने का साधन हमें मिल जाए, जिससे हम अपना जीवन बड़े अच्छे से व्यतीत कर सकें। ठीक है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। आप अपना बस इस वीडियो का मतलब यही है कि आप अपना फील्ड डिसाइड कर लो, कोई सा डिसाइड कर लो। ठीक है। उसका एक स्किल के लिए कोई फील्ड डिसाइड कर लो। ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, उसके लिए आप एक स्ट्रेटेजी बना लो, और आप ना चाहो तो मेरे साथ जुड़ जाओ, और मैं आपको मैथ का और जीके का बड़े ही आसानी तरीके से आपको बेसिक क्लियर करा दूंगा। ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं। मैं जो भी ये स्किल कोर्स रहेगा, जो बेसिक कोर्स रहेगा, इसके अंदर ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ूंगा।
बहुत कम लोग होंगे, चुनिंदा लोग होंगे। हम लोग आपस में डाउट डिस्कशन करते हुए चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आगे इन्हीं चीज़ों के बारे में, चाहे आप किसी फील्ड के बारे में स्पेशल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, और भी कोई आपका सुझाव है तो उसको कमेंट करें। लंबे समय के लिए आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।